उसमें लिखिए, वेरीफाई लिखिए, enthalpy change means amount of heat released or absorbed, the amount of heat released or absorbed in a reaction when a number of mole of reactant react completely to give product as given by balanced chemical equation. Enthalpy of reaction. अब सेंटेंस को एक बार फिर से रीड करिए, क्या लिखा है आपने लिखा द अमाउंट, एंथैल्पी चेंज क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्सॉर्ब इन ए रिएक्शन व्हेन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टेंट है, सपोज करिए A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, ठीक है? A प्लस B आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट, और C प्लस D क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट। अब हो सकता है इसमें हीट रिलीज हो रहा होगा या हीट एब्सॉर्ब हो रहा होगा, दो ही प्रोसेस होता है ना, हीट रिलीज हो रहा है या फिर हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। अगर हीट रिलीज हो रहा है, एक होता है हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्या होता है बेटा? इंडोथर्मिक। देखिए नाम क्या है? इंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स एग्जिस्ट होना, यानी बाहर होना। तो अगर हीट रिलीज हो रहा है इट मींस एक्सोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रहा है उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक होगा, जो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज, वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव साइन। क्या होगा? पॉजिटिव साइन। और एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच आपका क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या बेटा? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या बेटा? एंथैल्पी चेंज, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बेटा? एक्सोथर्मिक रहेगा तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? नेगेटिव। इंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है? हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए आप पानी में अगर चीनी डाल रहे हो, ठीक है, उसको आप हीट दे रहे हो, अगर वो चीनी या पानी हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है तो आपका चीनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो प्रोसेस कैसा हुआ? इंडोथर्मिक। लेकिन कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जब आप पानी में उसको ऐड करोगे तो अगर हीट दोगे तो उसकी हीट रिलीज होगा, बाहर रिलीज होगा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने पे आपसे कुछ पूछेगा, सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तुरंत हाथ उठा लेंगे, बढ़ेगी। सिंपल बोल देते बढ़ेगी। तो कंपाउंड क्या देखा है? पानी में नमक, पानी में चीनी देखा है, कुछ ऐसा केमिकल नहीं देखा है कि जो हीट देने पे डिसॉल्व होने के बजाय और डिसॉल्व ना होगा। ऐसा केमिकल हम लोग देखा नहीं, ठीक है? लेकिन आपको उसमें दो कंडीशन बताना पड़ेगा। उसमें आपको दो कंडीशन ये बताना पड़ेगा कि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तब तो क्या होगा? डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर हीट रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट है, अगर इसको वाटर में डालेंगे, ठीक, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, अगर सॉल्युबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगा। ये प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक। इसका मतलब है ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है। अगर सॉल्युबिलिटी घट गई, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो जा रहा है, ठीक है? फैक्टर
फैक्टर अफेक्टिंग enthalpy change, factor affecting enthalpy change. अब इसका मतलब समझिए, ये पहला फैक्टर क्या लिखा आपने, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी चेंज। उसे फर्स्ट लिखिए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, सिंपल कंसेप्ट सुनिए, सिंपल सा कंसेप्ट है फिजिकल। देखिए आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं बेटा, H2। ठीक, H2 बेटा लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, एज वेल एज वेपर के फॉर्म में भी होता है, एज वेल एज सॉलिड के फॉर्म में होता है, आइस होता है ना। तो अगर H2 प्लस O2 मिलकर अगर H2 बन रहा है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, उसमें कुछ और हीट रिलीज होगा, और H2 प्लस O2 मिलके अगर H2 गैस बना रहा है, इट मींस वाटर वेपर, इट मींस वाटर वेपर, उसमें कुछ अलग अमाउंट का हीट रिलीज होगा। इसका मतलब यह है कि डिपेंड कर रहा है आपके स्टेट पे, लिक्विड है तब, गैस है तब, सॉलिड है तब। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है आप सेम मटेरियल ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन उसी मटेरियल से आप लिक्विड के फॉर्म में कंपाउंड बन रहा है, उसमें आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ और रिलीज हो रहा है। अगर उसी मटेरियल से मिलके कोई सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, कुछ एनर्जी अलग निकल रहा है, और उसी मटेरियल को मिला के अगर कोई गैसेस सब्सटेंस बन रहा है, एनर्जी कुछ अलग निकल रहा है। इसका मतलब है स्टेट ऑफ मैटर पे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस पे डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट दूसरे लीजिए, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 प्रोडक्ट लिखिए H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, डेल्टा H लिखिए, उसके आगे उसी के आगे लिखिए डेल्टा H, डेल्टा H ऐसे ये चेंज, डेल्टा H इक्वल टू -285.8, -285.8। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 प्रोडक्ट मिलके H2O गैस, डेल्टा H लिखे -241.8, -241.8। देखिए आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डाटा याद नहीं करना है, डाटा को याद नहीं करता है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि अंतर है कि नहीं। एक है बेटा कितना, 200, बोलो, एक 285 है और एक 241 है, यानी दोनों डिफरेंट है ना, दोनों का डेल्टा एच अलग अलग है कि नहीं। बस आपको ये कंसेप्ट बताना था कि अगर हम स्टेट बदल रहे हैं तो हमारा जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू अलग अलग, ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर हम स्टेट को बदल देंगे हमारा वैल्यू क्या होगा, अलग है। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर लिखिए क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्वांटिटी, अब सपोज करिए कि अगर आप 1 मोल मीथेन लिए हैं CH4, उसको आप जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, हीट रिलीज होगा, कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 मोल ले लो, सिंपल सा यार है, 1 मोल, एक चौक है, 1 मोल चौक है, इसको हम तोड़ रहे हैं, मान लीजिए हमारा इतना जान है, अगर 2 चौक रहेगा तो हमारा 2 बार जान रहेगा ना तोड़ने में, हमारा 2 बार एनर्जी खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। अगर हम क्वांटिटी डबल कर देंगे हीट रिलीज क्या होगा, डबल होगा ना, तो क्वांटिटी भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, यानी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा, हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, देखिए if the number of mole of reactant increases, if the number of mole of reactant increases, enthalpy change also increases. एंथैल्पी क्या होगा, अलग होगा। ठीक,
तीसरा फैक्टर लिखिए एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन नाम ही सुना है एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन? बोलिए, एलोट्रॉप सुना है ना? वही एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन है। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन का मतलब है बहरूपिया। बहरूपिया कभी देखा है या नहीं बेटा? नहीं देखा है। पिक्चर देखते हो आप लोग? ठीक, पिक्चर देखते हो। कभी कभी कोई हीरो है, कभी कोई ड्रेस पहन के आएगा, कभी जोकर जैसा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर्सन एक है पर अलग अलग रूप में आ रहा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10 में कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। नाम सुना? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, बटमंस्टर, फ्लोरीन, ठीक है, ग्रेफाइट पढ़ा होगा, डायमंड पढ़ा होगा। तो देखिए तीनों जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, वो बने किससे हैं? कार्बन से। किससे बने हुए हैं? कार्बन से। पर उनका जो बनने का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। सपोज करिए डायमंड आपका है तो कार्बन पहले से अलग है। कार्बन वालों कैसे रहते हैं? ये कार्बन है, इस प्रकार का रहते हैं, ठीक है। ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये आपका ग्रेफाइट है तो वो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। देखो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर डायमंड का ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा और इसको जो ब्रेक करूंगा जो एनर्जी रिलीज होगा वो दोनों डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचिए, एक पत्थर से एक स्टोन बना, एक बॉल बनाया गया है पत्थर से, और एक पत्थर से पटिया बनाया गया है। सेम पत्थर पटिया को तोड़ूंगा तो अलग एनर्जी मुझे लगेगा तोड़ने में, और उस पत्थर को तोड़ूंगा तो अलग एनर्जी लगेगा मुझे तोड़ने में। लगेगा या नहीं लगेगा? सिंपल लगेगा ना। सेम लकड़ी से मैं अगर तखत बना रहा हूं, खिड़की बना रहा हूं, लकड़ी से मैं पर मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी तोड़ने में या ब्रेक करने में अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यही होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशन भी अगर कर देंगे तो उसको हम ब्रेक करते हैं, एंथैल्पी जो चेंज होगा वो अलग आएगा। अलग क्यों आएगा? क्योंकि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग भी नहीं अरेंज है। अब इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स है, और यहां पे कार्बन चिपके हुए हैं। इनके मॉलिक्यूल्स कार्बन के आपस में चिपके हुए हैं तो वो तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और इसमें मॉलिक्यूल्स कार्बन के दूर हैं, हमको तोड़ने पे एनर्जी क्या इसमें कम रिलीज होगा। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों के एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस आएगा ना, यानी हम इलेक्ट्रॉन भी चेंज करेंगे तो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज टेंपरेचर। चौथा पॉइंट है टेंपरेचर। टेंपरेचर टॉपिक लिख दीजिए, वही चाहिए क्या लिखा था, लिख लो कार्बन डायमंड लिखो, कार्बन डायमंड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, ये भी निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग। देखिए मेन आप समझने को, दिमाग आप मेन समझने को होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा लिखने पर बुक में ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। आपको मेन कांसेप्ट हम देंगे, ठीक है। कांसेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिखा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ लिखे कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम क्या कर रहे हैं? डायमंड को हम कंबशन करा रहे हैं। देखिए कंबशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना इज नोन एज कंबशन, ठीक है। कार्बन से बना, अब इसका एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ है 395 -395, और इसका लिखा -395, ठीक है। दोनों क्या चेंज है? ठीक है, लिख लीजिए वैल्यू।